ठीक है, इसको हम बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है ना? हाँ, संदीप साहा, हेलो। ध्यान से देखो मेरे प्यारे शेरो, कंजक्शन क्या होता है? इट, CONNECTS, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, ये हमेशा दो सेंटेंसों को, दो वर्ड्स को हमेशा कनेक्ट करता है, जोड़ता है। कहने का तात्पर्य ये होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये होगा दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया? इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स। अब होते कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखो। रूल फर्स्ट, EITHER, आइदर और, कोमा, नाइदर नोर, कोमा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन। देखो जरूरी नहीं है भाई दोस्तों कि आपको ये देने के बाद कुछ और दे दे। बहुत बार ऐसा होता है कि आइदर के साथ आपको नाइदर का पेयर दे दिया, नाइदर के साथ आपको और का पेयर दे दिया, नॉट ओनली के साथ आपको कुछ और पेयर दे दिया। ऐसे भी वो घुमा देता है। ठीक है, कैसे? जरा एग्जाम्पल देखो, या फिर इनमें से कोई दिया ही नहीं, कुछ और दे दिया। फॉर एग्जाम्पल जरा पहचान कर आप मेरे को बताओ किस तरीके का एरर इसमें होना चाहिए। मैंने कहा आइदर यू नोर योर फ्रेंड्स आर, INVOLVED, इन्वॉल्व इन इट, इन इट हो जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से, हाँ सर जी थार चाहिए बेटा, उद्धवनाथ पढ़ेगा तो थार भी मिलेगी। कोई बात नहीं अमन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, किसी को थार चाहिए, किसी को वो बहुत परफेक्ट चाहिए, ये हमेशा थार से कोई मतलब नहीं है। चलो, तो बहुत मेहनत करो सो दैट कि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, संपन्न हो जाएं, अच्छे तरीके से सब हो जाए। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने आपको पढ़ा है आइदर, और ये हमारा हो जाएगा सी, बी और ए। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि सर जहां पर भी आइदर आ जाएगा, जहां पर भी आइदर आ जाएगा तो आइदर के साथ कभी भी नोर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? आइदर और। बेटा आइदर और का पेयर बनेगा। बहुत ही सिंपल और आसान चीजें हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल और आसान चीजें हम पढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, CHSL के लिए, CHSL के लिए ये क्लास आप डेफिनेटली ले सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखिएगा। मैंने यहां पर कहा दे आर टेकिंग नॉट ओनली, नॉट ओनली फ्रूट्स एंड ऑल्सो। ठीक है, एंड दे आर टेकिंग नॉट ओनली फ्रूट्स एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो SWEETS स्वीट्स। इतना बेसिक क्वेश्चन में आपको, बेसिक ही आपका वहां पर आना है, कोई बड़ी बात वहां पर नहीं आनी। कैसे? जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहा दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, दैट इज बी, और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भी देवराज, एयरफोर्स के लिए भी ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है यार? एयरफोर्स में क्या दिक्कत है? इंग्लिश देखो सब जगह कॉमन है। ठीक है, बस लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सर आज आपके पढ़ाई में से CGL में क्वेश्चन मिले थे? अरे हाँ,
बेटा वही आएगा जो पढ़ाया है, ठीक है ना, कुछ बाहर से नहीं आता, बस ये कि आपकी पकड़ कितनी है टॉपिक के ऊपर, वो मैटर करता है। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर क्या कहा, दे आर टेकिंग नोट ओनली फ्रूट्स, एंड ऑल्सो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, बट ऑल्सो। क्या पढ़ाया है, बट ऑल्सो वुड बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। बट ऑल्सो सूरज सिटी, बट ऑल्सो वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल क्या था अभी मेरे शेरों चीतो, हार्डली, SCARCELY, स्केर्सली, ठीक है। आगे जाकर किसका प्रयोग होगा, वैन का। हिंदी में क्या होता है, इनका मतलब मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, ठीक है भाई। इसको आप कहने का मतलब इंग्लिश में आप नोट से समझ सकते हैं, नोट से समझ सकते हैं। स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, ये सब क्या होते हैं, नोट होते हैं। तो इनके साथ जो भी कंजक्शन होगा वो हमेशा कौन सा होगा, व्हेन। एक और वर्ड आता है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक वर्ड होता है नो सूनर, क्या होता है, नो सूनर। कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो नो सूनर आगे हमेशा क्या होता है, डिड। और प्यारे बच्चों आगे जाकर हमेशा क्या होगा, THAN, देन। तो आपको ये याद रखना है, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड हमेशा। स्केर्सली और हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा, नो सूनर डिड के साथ हमेशा देन का प्रयोग होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक कोई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो कैसे बनते हैं, वहां पर मैंने कहा हार्डली हैड दे, PLUCKED, plucked it, then I arrived। इतना सा बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। जल्दी से मेरे शेरों कमेंट कर दो और जल्दी से बता दो कि सर ये डाउट है इसमें, तो इसमें तो ये डाउट है, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी से कमेंट करो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। तो आपने क्या देखा भाई, आपने क्या देखा, हार्डली हैड दे प्लग्ड इट वैन। तो हमें तो बस इतना सा पढ़ते ही ये बात समझ में आ गई कि जहां पर भी हार्डली आ जाएगा तो उसके साथ कभी भी आप देन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग होगा, वैन विल बी यूज्ड, वैन विल बी यूज्ड। कितना कॉमन बातें हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटी और बहुत ही आसान चीजें। और ये मत सोचना कि एग्जाम में ये नहीं आता, यही आता है एग्जाम में, ठीक है भाई। एग्जाम में भी प्यारे शेरों यही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। मैंने यहां पर कहा नो सूनर डिड आई, PREPARE, प्रिपेयर, टी और यू, व्हेन दे, STARTED, स्टार्टेड कमिंग। दे स्टार्टेड, चाय मैंने आपके लिए बनाया और उन्होंने आना शुरू कर दिया। तो बहुत ही कॉमन बात आप सीख रहे हैं, कैसे, जरा ध्यान से देखो। नो सुनर, बस इसे पढ़ते ही ना, जब भी सेंटेंस में आप इसको पढ़ ले एकदम अलर्ट मोड पे चले जाना, अलर्ट मोड पे चले जाना कि सर जहां पर भी नो सूनर आ जाता है, जहां पर भी नो सूनर आ जाता है तो सर हमेशा आगे जाके क्या होता है, प्रयोग, क्या होगा, प्रयोग। हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन विल बी यूज्ड, देन विल बी यूज्ड। ठीक है भाई अमित, समझे हो का, बेटा किसका प्रयोग हो जाएगा, देन का प्रयोग हो जाएगा। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। नो सूनर डिड आई प्रिपेयर टी फॉर यू, जैसे ही मैंने आपके लिए चाय बनाई उन्होंने आना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत, मान पटेल। देन की जगह वैन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है, फ्रॉम के साथ हमेशा किसका पेयर होगा, टू के साथ।
बिटवीन के साथ हमेशा किसका पेयर होगा? एंड का। बोथ के साथ हमेशा किसका पेयर होगा? एंड का। देखो मैं हिंदी भी इनकी लिख देता हूं। इसका मतलब होता है से, और आगे जाकर क्या होगा? तक। से तक। बिटवीन के साथ किसका पेयर होता है? बिटवीन के साथ होता है फिर से तक, या के बीच, कुछ भी हो सकता है, के बीच। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होगा? दोनों होगा। इसका मतलब क्या होगा? दोनों होगा। तो बात बड़ी कॉमन है। बात ना यार बड़ी कॉमन है। कॉमन बात क्या है? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, बात बड़ी कॉमन है। मैंने यहां पर कहा आई टीच इंग्लिश टू माई, BROTHER, I teach English to my brother from Monday and Friday। मंडे एंड फ्राइडे। तो जल्दी से देखो यार, कितना मतलब बेसिक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। कितना बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए भाई, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है यार। कैसे? जरा आपने ध्यान से नहीं देखा चीजों को। जहां भी फ्रॉम, बेटा इनके साथ ना देखो हमेशा समय दिया जाता है। कोई भी समय सीमा दी जाती है, बोले तो एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में इतने बजे से इतने बजे तक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा किसी स्टोर के बाहर, मेडिकल स्टोर के बाहर लिखा होता है सुबह से शाम तक, 2 बजे से रात के 8 बजे तक। ठीक है, तो जब भी आप ये बात, हाँ बेटा, बेयरली के साथ भी, बेयरली के साथ भी हमेशा किसका प्रयोग होगा? बेयरली के साथ भी हमेशा व्हेन का ही प्रयोग होगा, इफ इट कम्स। भाई शैलेंद्र, आप ना बेटा अभी नंबर डाल दो यहाँ पर, मैं कॉल कर लूंगा आपको। अब तो नहीं, लेकिन कल कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरे को एक थोड़ा सा ट्रैवल करना होता है, तो ट्रैवल में फिर से साउंड होगा और थोड़ा लेट में पहुंचता हूँ। तो मैं आपसे मॉर्निंग में कंफर्म बात कर लूंगा। शैलेंद्र, आप अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा इधर, ठीक है? तो देखिएगा जरा, आई टीच इंग्लिश टू माई ब्रदर फ्रॉम मंडे एंड फ्राइडे। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्रॉम आ रहा है, तो फ्रॉम के साथ एंड यूज नहीं होगा। हमेशा फ्रॉम के साथ किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। फ्रॉम के साथ किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक और देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया, देयर इज नो मिस अंडरस्टैंडिंग, देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बिटवीन यू और मी, यू और मी। ऐसे क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे यार। ए, दैट इज बी, और दैट इज सी। मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज बेटा कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट वो भी नहीं बदल पाएगा। ठीक है, कंसेप्ट वो भी नहीं बदल पाएगा, कंसेप्ट यही रहने वाला है आपका। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा बिशेरो? कि यहाँ पर क्या रखा? बिटवीन। बिटवीन के साथ आपने क्या देखा? और दे रखा। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? एंड में। किस में चेंज कर देंगे? एंड में। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दैट। किसी को होना तो नहीं चाहिए। अभी डाउट है क्या किसी को? जल्दी से कमेंट करो। मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है सर, नो एरर। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो।
चलो क्लियर हुआ ना शिवू, क्लियर हो गया। चलो तो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है, नेक्स्ट रूल आपसे ये कहता है, ठीक है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि देखो अभी तक हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि इसके साथ ये कंजक्शन आता है, इसके साथ ये कंजक्शन आता है, लेकिन मोस्टली बहुत बारी प्यारे बच्चों ये होता है, ये होता है कि कभी कभी किसी भी वर्ड के साथ कोई कंजक्शन आता ही नहीं है और वहां पर आपको कंजक्शन लगा कर दे देता है, और जबकि पढ़ने में ऐसा लगता है आपको कि यार कंजक्शन सही है, कंजक्शन सही है। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान से देखो। सर इंग्लिश आसान लगने लगी है, बस यही तो हम चाहते थे, और हमें चाहिए ही क्या, हमें भगवान से यही तो चाहिए कि बस इंग्लिश आसान लगने लगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो बेटा, एक होता है वैन, क्या होता है वैन, एक होता है इफ, क्लियर, एक होता है एज सून एज, एक होता है एज लॉन्ग एज, एक होता है सो लॉन्ग एज। तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, विद दीज वर्ड्स नो कंजक्शन, नो कंजक्शन will be, REQUIRED, नो कंजक्शन विल बी रिक्वायर्ड। भाई साहब कोई कंजक्शन नहीं आएगा, कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ भाई प्रदीप आपका मैसेज आ रहा है, डेफिनेटली आपका मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बताना भाई अपने दोस्तों को कि जरूरी नहीं है कि यार हिंदी में ही नंबर आते हैं, इंग्लिश से भी आप नंबर लेके आ सकते हैं, और इंग्लिश से ज्यादा श्योरिटी होती है। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया, देखो इनकी हिंदी होती है, मैं फिर भी लिख देता हूं, जब, यदि, जब तक, क्या होता है जब तक। तो आपको इतना बेसिक याद रखना है भाई रहमान बाबू, कि जहां पर भी ये शब्द होंगे या फिर ये वर्ड होंगे, इनके साथ नो कंजक्शन रिक्वायर्ड। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर कहा एज लॉन्ग एज आई टीच यू, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कहने का तात्पर्य मैंने कुछ अपनी प्रशंसा में शब्द लिख दिए, ठीक है, कि जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने अपनी प्रशंसा में कुछ शब्द लिख दिए, लेकिन इसमें भी हम कुछ नया सीख रहे हैं। इसमें क्या नया सीख रहे हैं, अभी अपन आपको बताया कि जहां पर भी हम एज लॉन्ग एज यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज, तो विद एज लॉन्ग एज यू डोंट नीड टू यूज एनी कंजक्शन, तो यहाँ पर कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है। एनी डाउट? हाँ भाई, सर मैं सीटेट बैच परचेज कर रहा था, गलती से SSCGD हो गया है, मेरी बैच चेंज करा दो। हाँ भाई कपिल, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इन द एट द लास्ट दिस क्लास, इस क्लास के लास्ट में मैं आपको इंक्वायरी नंबर दे दूंगा, आप उस पर डायरेक्टली कॉल कर लेना, वो आपकी बात करा देंगे और चेंज करा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो डरिए मत, आप घबराइए मत। मैंने यहाँ पर कहा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इफ दे विल, सॉरी इफ दे हेल्प यू, देन आई विल हेल्प देम, देन आई विल हेल्प देम। ए, दैट इज बी और दैट इज सी। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए।
बेटा जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर हियर, क्या होना चाहिए। मैंने अभी बताया, मैंने अभी बताया कि जहां पर भी आप ये कंजक्शन लगाते हैं, जहां पर भी आप जहां पर भी आप ये कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज हो गया है, सो लॉन्ग एज हो गया है, ठीक है, इफ हो गया है, व्हेन हो गया है, वेन एवर हो गया है, तो जहां पर भी ये कंजक्शन लगाते हैं तो आगे जाकर देर इज नो कंजक्शन रिक्वायर्ड, कोई भी कंजक्शन का रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा इफ, अब इफ आ गया तो आपको ये देखना कि ये सेंटेंस कंप्लीट जाकर कहाँ होता है, यहाँ हो गया है। अब आपने क्या देखा, फिर से यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये एक कंजक्शन हुआ, तो ये कंजक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक डाउट? सर आज तक जो पढ़ाया था उसमें से ही आया है सीजीएल के एग्जाम में। हाँ बेटा वही आता है एग्जाम में, कोई बड़ी चीज नहीं आती, बहुत ही बेसिक चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही बेसिक चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको मतलब एग्जाम में ना देखने को मिले। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट किसी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या रूल होगा। नेक्स्ट रूल ये कहता है, एक वर्ड होता है एज, एज के साथ हमेशा किसका पेयर बनेगा, एज का। एक वर्ड होता है सो, इसके साथ हमेशा किसका पेयर बनेगा, एज का। किसका पेयर बनेगा, एज का। सर इंक्वायरी नंबर कोई रिसीव नहीं करता है, वरुण आज कर लेंगे भाई, ठीक है, जो मैं नंबर दूंगा वो हो जाएगा रिसीव, ऐसा होता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि बेटा हर समय कॉल आती रहती है, कोई ना कोई मतलब हमेशा वो चलता ही रहता है। तो उस प्रोसीजर में ऐसा होता है कि 10 कॉल लगा रहे हैं एक साथ, तो किसी का भी नहीं लग रहा, बहुत बार तो ऐसा हो जाता है। ध्यान से देखो, एज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एज का। सो के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एज का प्रयोग होगा। तो इस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है हिंदी में इतना उतना, क्या अर्थ होगा, इतना और उतना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? चलिएगा एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा ही इज एज वाइज दैट यू थिंक ऑफ हिम। जल्दी से एरर बताओ क्या होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, बेसिक बात आपने यहां से सीखी कि जहां पर भी आप एज का प्रयोग करते हैं, एज विल बी, तो एज का जो पेयर होगा, पेयर बच्चों जो एज का पेयर होगा वो क्या होगा, एज होगा। एज का पेयर भी क्या होगा, एज होगा। क्लियर हुआ? तो बहुत ही बेसिक बात हम यहाँ पर सीख रहे हैं, बहुत ही बेसिक बात हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि एज का पेयर भी क्या होगा, एज ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट?
चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। मैंने कहा ही इज नॉट सो हैप्पी एज आई एम इन माई क्लास। इन माई क्लास, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर कहा ए, मैंने यहां पर कहा बी, और मैंने यहां पर कहा सी, बी और ए। जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द राइट एरर हियर, क्या होना चाहिए। बोलो भाई जल्दी से, क्या होना चाहिए? बहुत ही बेसिक हम पढ़ रहे हैं। देखो फिर से आसान हो गया है। हमने क्या सीखा अभी कि जहां पर भी यार एज आ जाएगा तो एज के साथ क्या होगा भाई? सो के साथ एज होगा, एज के साथ एज होगा। आपको तो बेसिक देखो, ये तो हमेशा ठीक ही देगा। मैं आपको एक बहुत बेसिक कैसे मास्टर बनते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है भाई शिवम, शुभम सिंह, देखो ये तो हमेशा ठीक ही देगा आपको, समझ रहे हो ना? गलती इनमें देगा, और उसमें आपको याद ही क्या करना है, एज ही आता है बाद में। चाहे सो एज हो या एज हो, तो बात बड़ी कॉमन है, बात बड़ी कॉमन है, दोनों में बाद में एज ही होना है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, सो के साथ एज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नो एरर। क्या हो जाएगा? नो एरर वुड बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? नो एरर वुड बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां पर कहा ए एल ऑल दू, या में आप क्या बोल सकते हैं, THOUGH, ऑल दू या फिर दू बोल सकते हैं। क्या होगा? या तो ऑल दू होगा या फिर क्या होगा, दू होगा। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ऑल दू या दू का जो भी पेयर बनेगा वो क्या होगा, या तो यट होगा या फिर वो क्या होगा, कोमा होगा। ठीक है, यट और कोमा आप क्या लिख सकते हैं, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। भाई या तो यट का प्रयोग होगा या फिर किसका प्रयोग होगा, कोमा का प्रयोग होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है, इतना बेसिक आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में क्या होता है, यद्यपि होता है। क्या होता है, यद्यपि। मैंने यहां पर कहा ALTHOUGH, ऑल दो ही इज पुअर बट हैप्पी इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ। क्लियर? चलो तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी। दैट इज बी और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए। चलो ध्यान से देखो, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, बड़ा आसान है। ऑल दो ही इज पुअर, तो हमें तो बस इतना वर्ड फोकस करना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल दो। तो ऑल दो के साथ हमेशा कभी भी प्यारे बच्चों आप बट का यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसका प्रयोग होगा, यट विल बी यूज्ड। यट विल बी यूज्ड, तो हमेशा यट का प्रयोग होगा।
हाउ मेनी पीपल वॉचिंग क्लास? भाई साहब को सारी नॉलेज चाहिए, कहाँ कब क्या घटा, कितने बालक पढ़ रहे हैं, क्या रखा है यार इन चीजों में कि कितने पढ़ रहे हैं कितने लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने पढ़ रहे हैं ठीक है। बस आप अपनी स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत रखो, अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑल दो ही इज पुअर येट हैप्पी इन हिज लाइफ। एनी डाउट यहाँ? एनी डाउट? चलो तो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट रूल, जरा ध्यान से देखिए। ये बात, नेक्स्ट रूल प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। एक होता है अनटिल और अनलेस। दोनों का मीन्स अगर ध्यान से देखें तो इनका मीन्स होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो मेरे शेरों बस इतनी कॉमन सी बात आपको याद रखनी है, इतनी कॉमन सी बात आपको याद रखनी है। सोनू, हाउ मेनी पीपल, ठीक है बताते हैं भाई सौरभ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा 2032 में जाके कि कितने बच्चे, 2031 32 कुछ नहीं रखा यार इन चीजों में। हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग, तो आपको ये याद रखना है, इनके साथ आगे जाकर आपको क्या, नोट ऑब्लिग नेवर, नोट ऑब्लिग नेवर। सेकंड बात ये हो जाएगी कि मे, कैन, माइट, वुड। विल नॉट, विल नॉट बी यूज्ड। क्या हो जाएगा? विल नॉट बी यूज्ड। इनके साथ कभी भी ना तो नोट आएगा ना नेवर आएगा, और ना तो नोट आएगा ना नेवर आएगा, और ना ही प्यारे बच्चों कैन, कुड, मे, माइट ये शब्द आएंगे। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? तो कोई भी मोडाल्स नहीं आएगा, कोई भी मोडाल्स नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, माइट, वुड ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा। मैंने कहा ही डज नॉट ओपन द शॉप until it is not 7 o'clock के क्लॉक, until it is not 7 o'clock। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए, सब लोग जल्दी से कमेंट करेंगे और आंसर करेंगे क्या होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। ही डज नॉट ओपन द शॉप अंटिल इट इज 7 o'clock। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पर क्या पढ़ाया था अभी, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस, कि जहां पर भी अनटिल और अनलेस आ जाएगा, इसके बाद ये नहीं कि आप पहले जाकर देखिए कि सर यहां पर नोट आ रहा है तो इसको हटा दीजिएगा, ये नहीं होगा। आपको बेसिकली क्या देखना है
ये वाली चीज देखनी कि इसके साथ आगे जाकर नोट नहीं होगा, तो हम ये वाला नोट यहां से रिमूव करेंगे। हम ये वाला नोट यहां से रिमूव करेंगे। इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। कोई डाउट यहां तक किसी को भी कोई डाउट यहां तक? जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों। नोट नेवर, कैन, कुड, मे, माइट, इनका प्रयोग नहीं होगा। इनका प्रयोग प्यारे बच्चों नहीं होगा। बस इतनी बेसिक बात आप याद रखिए, ठीक है। इतनी बेसिक बात आप जरा याद रखिए कि इनके साथ कभी भी मे, कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक किसी को? दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन टैग का प्लीज। भाई पी के बात समझ में नहीं आ रही यार दोस्त, बात समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाहते हो? ठीक है भाई प्यारे बच्चे, इस बात समझ में नहीं आ रही, चलेगा। नेक्स्ट रूल देखो एक और, ये लास्ट रूल है आपकी क्लास का। द सेम के बाद दैट का प्रयोग होगा। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, दैट विल बी यूज्ड आफ्टर द सेम, या with the same that will be used, कंजक्शन that will be used। आप चाहें तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं। मेन आपको ये समझना है कि जहां पर भी द सेम होगा, द सेम के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? दैट विल बी यूज्ड, दैट विल बी यूज्ड। कोई दिक्कत किसी को? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा ही इज द सेम बॉय हु SCORED स्कोर्ड गुड PERCENTAG गुड परसेंटेज। समझ रहे हो? ये वही लड़का जिसने बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर की थी, जिसने बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर की थी। जरा ध्यान से देखो, ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, दैट इज बी, और दैट इज ए। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक और कॉमन बात हम फिर से पढ़ रहे हैं कि सर जहां पर भी आप द सेम का प्रयोग करते हैं, उसके साथ कभी भी हु का प्रयोग नहीं होगा। ऑलवेज दैट विल बी यूज्ड, हमेशा किसका प्रयोग होगा? दैट विल बी यूज्ड। एनी डाउट हियर? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को यहां तक कोई डाउट? क्लियर? देखो बेटा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था मेरे शेर, कि जहां पर भी अनटिल और अनलेस आ जाएंगे, उसके बाद कभी भी नोट हो गया है, नेवर हो गया है, मे हो गया है, माइट हो गया है। समझ रहे हो ना? क्लियर? तो जहां पर भी ये सारी चीजें आ जाएंगी अनटिल और अनलेस के साथ, इनमें से कोई भी नहीं आ सकता। मैंने क्या लगा रखा, देखो सारे तो एक साथ नहीं आएंगे ना एक सेंटेंस में। मैंने नोट लगा दिया तो नोट का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है, इतना बेसिक अरविंद आपको याद रखना है। अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? तो बस आज की क्लास हम प्यारे बच्चों यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब हम कल की क्लास में नया पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, विद प्रैक्टिस। कल हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं अभी 1 से 2 दिन में आपको कुछ टॉपिक्स की मिलाकर एक कंबाइंड एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूँ, उसमें वोकैबुलरी और प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। आपको एक पैटर्न लगेगा कि हाँ यार ये पैटर्न आता है एग्जाम में, या फिर मैं एक काम करूंगा, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आए हैं पिछले 2 से 3 साल में, वो कंप्लीटली लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। उससे ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में एक्चुअली आया क्या था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। सर मैं जस्ट यूज का रिलेटिव हु का यूज, बेटा ऐसा है, अगर मैं यहाँ से दा सेम हटा दूंगा तो फिर हु ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ही इज अ बॉय तो फिर हु ही आएगा, लेकिन अगर दा सेम आ जाता तो फिर दैट आएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। दा सेम हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको क्या लगाना होता है, दैट का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद दोस्तों।